हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और आज की अगेन मैं बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लेकर आ चुका हूं जो आपके माइंडसेट को चेंज कर सकती है। और अगर आपने इस माइंडसेट की वीडियो को पूरा देखा, ये आपके गेम में बहुत ड्रास्टिक चेंज लेकर आ सकती है। आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके सोचने के तरीके को चेंज कर सकती है। ये वीडियो किन के लिए होने वाला है? ये वीडियो उन क्रिकेटर्स के लिए होने वाला है जो अभी क्रिकेट शुरू करना चाहते हैं या क्रिकेट शुरू कर चुके हैं, या आपको क्रिकेट खेलते खेलते 4 या 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे 5 माइंडसेट रूल्स जो आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी क्रिकेटिंग जर्नी के अंदर आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इनको फॉलो करते हैं। राइट, तो आपको क्या करना है? आपको डायरी पेन लेना है, जैसे मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ, और जिस पॉइंट से आप कनेक्ट करते हैं आपको उसको लिखना है और उसको फील करने की कोशिश करनी है हर दिन, हर समय, जब तक कि वो जो पॉइंट है वो आपके अंदर समा ना जाए। अगर आप ऐसा करेंगे आपके माइंडसेट में चेंज आएगा, और जब माइंडसेट में चेंज आएगा तो आपके गेम में चेंज आना शुरू हो जाएगा। राइट, तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आपको कोई भी क्वेरी, डाउट, क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। राइट, सो बात करते हैं सबसे पहले रूल के बारे में, सबसे पहले माइंडसेट रूल के बारे में कि वो क्या है और वो कैसे काम करता है, और उसको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। सबसे पहला रूल है बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर थिंकिंग। अब आप ये सोचेंगे कि सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि मुझे खुद पैसे कमाने और खुद क्रिकेट खेलना है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके माइंडसेट से बात कर रहा हूं कि आप माइंडसेट से सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है, जो आपके माइंडसेट को क्लियर कर देगा, और शायद वो प्रॉब्लम आप कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो। राइट, तो क्या है वो एग्जाम्पल? वो एग्जाम्पल है, मान के चलते हैं कि कई सारे ऐसे क्रिकेटर आपने देखे होंगे जिनके अंदर ये बिलीव होता है कि मुझे वो वाले सर खिला देंगे, मुझे वो अकेडमिक क्रिकेटर बना देगी, या मैं वहां से खेल लूंगा, मैं किसी की सिफारिश लगवा लूंगा। ये बहुत सारे बिलीव आपके माइंड के अंदर होते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इन बिलीव से बिल्कुल ही हटना है, बिल्कुल ही इनसे पूरा किनारा कर लेना है। उसके पीछे रीजन क्या है? जब आप ये सोचते हैं कि कोई मुझे खिला देगा, तो आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेते हैं, आप मेहनत कम करते हैं। आपके एफर्ट्स में, आप एफर्ट तो पूरी जान से करते हो, बट एफर्ट्स के अंदर फुल कमिटमेंट, 100% फोकस नहीं दिखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जब ट्रायल के अंदर जाते हैं तो कुछ राउंड तो क्लियर कर जाते हैं, लेकिन जब मेन राउंड की बारी आती है तो वहां पर आप अटक जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाई, कोई भी कोच या कोई भी एकेडमी आपको ऊपर नहीं खिलाएगी। अब काफी सारे बच्चे ये बोलेंगे कि नहीं सर, मैं तो, मेरे कोच ही मेरे को आगे खिलाएंगे। भाई, आपके कोच आपको सिर्फ हेल्प कर सकते हैं अच्छी ट्रेनिंग कराने में, वो चाहे आपसे आपकी डाइट की हो, वो चाहे आपके माइंडसेट की हो, वो कुछ भी हो, वो अच्छी ट्रेनिंग करा सकते हैं। लेकिन ग्राउंड में जाकर आपको खेलना है। रस्सी के अंदर सिर्फ आप जाते हैं, आपके कोच नहीं जाते। और जितनी शिद्दत से मेहनत आपने ग्राउंड के बाहर करी होगी, जितनी शिद्दत से आपने ट्रेनिंग करी होगी, वही चीज निकल कर आपके ग्राउंड के अंदर आने वाली है, उससे ज्यादा कुछ नहीं निकल कर आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको ये जरूर समझना है कि भाई, कोच की डिपेंडेंसी अपने माइंडसेट से बिल्कुल खत्म कर दो, या किसी और की डिपेंडेंसी भी अपने माइंडसेट से खत्म कर दो। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। और आपको क्या बोलना है? पहला बिलीफ है, जो माइंडसेट रूल है, वो क्या है कि मैं खुद खेलूंगा, कोई भी कोच या कोई भी एकेडमी मुझे नहीं खिला सकती, वो मुझे अच्छी ट्रेनिंग करा सकती है। अगर आप सपोज अपने कोच के ऊपर ये चीजें डालते हो कि मेरे कोच मेरे को खिलाएंगे, तो भाई आप कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से भाग रहे हो। बहुत कड़वा सच है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप इतने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के अंदर खेल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि माइंडसेट कैसे काम करता है, कैसे मार्केट काम करती है। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ। इस बिलीफ का फायदा क्या होगा आपको बताना चाहता हूँ। जिस दिन आप ये बिलीफ अपने माइंड के अंदर प्लांट कर दोगे कि भाई मैं खुद खेलूंगा, तो आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आपकी डिपेंडेंसी लोगों से खत्म हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो आप पूरे कंट्रोल में रहेंगे और पूरी पावर फील कर पाएंगे अपनी गेम के अंदर। अगर यकीन नहीं आता तो आप उसे ट्राई करके देख लेना और मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। सो दिस इज आवर फर्स्ट माइंडसेट रूल। आई होप यू लाइक इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड बिलीफ जो एज अ क्रिकेटर आपको हमेशा हमेशा अपने माइंड के अंदर प्लांट करना है, जिसको आपको कभी भी नहीं भूलना, वो है यू नीड टू डिजर्व एवरीथिंग। यानी कि क्रिकेट के अंदर आपको कोई भी चीज बिना डिजर्व के नहीं मिलती है, यानी कि आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा, तभी वो चीज मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिकेट के अंदर भाई बहुत पैसा चलता है, बहुत पैसा चलता है। मान ली बात, एक्सेप्ट हो गई बात, ठीक है, लेकिन वो पैसा, क्या इंडिया टीम में जितने भी क्रिकेटर खेल रहे हैं वो सब बिजनेसमैन के बेटे हैं या किसी पॉलिटिशियंस के बेटे? नहीं है ना।
कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो बहुत छोटे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बहुत छोटे गांव से आए हैं। कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो अच्छी अच्छी स्टेट से आए हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत करी है। तो भाई क्रिकेटर वही बनता है जो उस गेम को सीखता है, उसका डिजर्विंग बनता है, उसके काबिल होता है, तभी वो ऊपर जाता है। अदरवाइज अगर आप डिजर्व नहीं करते हो तो आप मुझे बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंडिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को इंडिया खिलाने के लिए करोड़ों रुपए दे सकते हैं? यार हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, मैं कहता हूँ 11 लोग तो होंगे जो करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो उनके बच्चे वहां क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि भाई क्रिकेट एक लंबा प्रोसेस है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, डिजर्विंग बनना पड़ता है, तब जाके आपको दुनिया पूछती है, तब जाके आपको दुनिया सलाम करती है, राइट? सालों साल की मेहनत लगती है, तब जाके वहां पर हम पहुंचते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जब हम क्रिकेट शुरू करते हैं, अपने घर से हम क्रिकेट शुरू करने की बात करते हैं, तो कई बार हमारे जो मॉम डैड होते हैं वो मना कर देते हैं। फिर हम उनको कन्विंस करते हैं कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ और मुझे क्रिकेट खेलनी है। कई सारे पेरेंट्स मान जाते हैं, कई सारे पेरेंट्स नहीं मानते। दूसरी चीज इसी के अंदर आती है, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स की बिना परमिशन के क्रिकेट शुरू कर देते हैं। वो सपोर्ट करें या ना करें, आप क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते हैं, राइट? उसके बाद क्या होता है, फिर आप अकेडमी के अंदर जाते हो। जब आप अकेडमी के अंदर जाते हो तो फिर क्या होता है, आपको नेट पे बैटिंग कब मिलती है? जब आप अच्छी बैटिंग करना शुरू कर देते हैं, अदरवाइज आप बेसिक पे लगे रहते हैं। आपको मैच में प्लेइंग कब मिलती है? जब आप मैच को समझना शुरू कर देते हैं, जब आप उसके काबिल बन जाते हैं, तब जाके आपको मैच के अंदर प्लेइंग मिलती है। और ये नहीं होता कि आप जहां पर चाहे वहां बैटिंग कर सकते हैं, जहां पर चाहे बॉलिंग कर सकते हैं, नहीं। जो कोच कहेगा आपको वहां पर बैटिंग बॉलिंग करनी पड़ती है। आपको आ रहा है समझ में? तो क्या है, आपने वो प्लेस डिजर्व किया है। कई सारे मैच ऐसे होते हैं, जब आप क्रिकेट शुरू कर रहे होते हैं तो आप बाहर ही बैठे रहते हैं, है ना? आपकी जगह कोई और आके खेल रहा होता है। तो ऐसा होता है क्रिकेट के अंदर, क्योंकि हर चीज डिजर्व करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं, जब वो हायर टीम में जाते हैं तो वो 5-7 साल से क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो भी बाहर बैठते हैं। इंटरनेशनल में आप जाकर देखो कितने प्लेयर बेंच पे बैठते हैं। कई ऐसे प्लेयर भी होते हैं जो पूरे साल आईपीएल भी नहीं खेलते, इंडिया भी नहीं खेलते, बट बेंच पे बैठे रहते। तो ये क्रिकेट में भाई आपको डिजर्व करना पड़ता है। आप इस बिलीफ को चेंज नहीं कर सकते, तो आपको हर चीज डिजर्व करनी पड़ेगी। अगर आप डिजर्व करते हैं, आप डेफिनेटली आगे खेलें। सेकंड थॉट आपको अपने माइंड के अंदर प्लांट करना, वो ये है कि मैं अपनी लाइफ में जो डिजर्व करता हूं वो मैं डेफिनेटली पाऊंगा, और मैं डिजर्व करूंगा तब पाने की उम्मीद रखता हूं, उससे पहले पाने की उम्मीद नहीं रखता। आप उम्मीद ही छोड़ दो। आप कभी ये मत सोचो कि यार मैंने इतनी स्ट्रगल करी है, मैं छोटे गांव से आया हूँ, मैं मेरे पास पैसे नहीं थे तब भी मैं इतना गेम सीख पाया। भाई आपकी स्ट्रगल बहुत अच्छी बात है, अपनी स्ट्रगल से खुद मोटिवेशन लो। सामने वाला आपके स्ट्रगल के लिए तालियां नहीं बजाएगा जब तक आप कामयाब नहीं होंगे, राइट? ये आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे थर्ड रूल के बारे में, जो आपको प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने माइंडसेट के अंदर। ये है कि डेवलप अ थिक स्किन। इसका मतलब क्या होता है, इंडिया के अंदर तीन ऐसे प्रोफेशन है जहां आपको भर भर के सक्सेस मिलती है और भर भर के क्रिटिसिज्म मिलता है। कौन कौन से? पहला है बॉलीवुड, दूसरा है पॉलिटिशियन, एंड थर्ड है क्रिकेटर। ठीक है, मतलब ये लोग कहते हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जब आप क्रिकेट शुरू करते हैं या ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको भर भर के क्रिटिसाइज करेंगे लोग। आपको बहुत सारे लोग अच्छा और बुरा बोलेंगे, बहुत लोग, और बुरा ज्यादा बोलेंगे, अच्छा कम बोलते हैं। ये रियलिटी है। आज आप देखो, हमारी जब इंडियन टीम परफॉर्म नहीं करती है तो कितना क्रिटिसाइज उनको किया जाता है सोशल मीडिया पे, और पता नहीं क्या क्या चीजें उनके साथ करी जाती है, उनको पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, जबकि वो इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं, राइट? अगर हम छोटे लेवल पे बात करके चले तो हमारे पेरेंट्स हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे दोस्त क्रिटिसाइज करते हैं, रिलेटिव क्रिटिसाइज करते हैं। आप जब ग्राउंड के अंदर जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते तो कोच आपको सुनाते हैं, आपके सीनियर आपको सुनाते हैं, आपके जो टीममेट्स होते हैं वो आपकी खिंचाई करते हैं। तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थिक स्किन डेवलप करनी पड़ेगी। थिक स्किन मतलब ये होता है कि नेगेटिविटी के अगेंस्ट आपको कितनी भी लोग नेगेटिविटी देना, आप डिमोटिवेट तो हो जाओगे डेफिनेटली, लेकिन कुछ समय के लिए होना है। इस बात को कुछ इस तरीके से समझो कि आपको अपने माइंडसेट को इतना ट्रेन करना है कि जब भी कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ दे, यानी कि नेगेटिविटी आपको बोले, आपकी तरफ फेंके, तो आपका माइंडसेट शीशे की तरह होना चाहिए। जैसी वो नेगेटिविटी लगे वो नीचे स्लिप हो जाए। इस तरह का माइंडसेट आपने बनाना है। थिक स्किन डेवलप करनी है नेगेटिविटी के अगेंस्ट, क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो नेगेटिविटी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। उनके माइंड में सिर्फ यही चल रहा होता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, क्या होगा, उन्होंने मुझे ये बोल दिया, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, अकेडमी के अंदर मेरा अच्छा माहौल नहीं है, हजार चीजें होती है, राइट? तो क्रिकेट एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको ट्रक भर भर के, बोलता हूं मैं तो, ट्रक भर भर के क्रिटिसिज्म मिल रहा है और मिलता रहेगा, राइट? अभी पहले से तो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा माइंड को डिस्टर्ब करती है नेगेटिव चीजें, जब लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, राइट?
तो ये भाई आपको समझना पड़ेगा। ये थर्ड बिलीव ये है कि मेरे को एक थिक स्किन डेवलप करनी है, यानी कि अपने माइंडसेट को इतना ट्रेन कर लेना है कि नेगेटिविटी का इम्पैक्ट मेरे माइंडसेट पे सिर्फ 20% का पड़ना चाहिए। और ये खुद में एक काफ़ी बड़ा सेशन हो जाएगा कि कैसे थिक स्किन डेवलप करते हैं, वो मैं अपने माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बताता हूँ। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लो कि नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा और लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। और नेगेटिव अगर लोग बोल रहे हैं तो सीधे सीधे अपने आप से एक बात बोलो कि भाई मैंने फील्ड ही ऐसी चुनी है जहाँ लोग मुझे दबाकर नेगेटिविटी देंगे। आप कल किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करो, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप क्रिकेट की तैयारी कर रहे हो तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, बहुत कम रिस्पेक्ट मिलती है। तो इसको एक्सेप्ट कर लो, इसके लिए रो मत कि यार कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बेचारा हालात का मारा। नहीं भाई नहीं, हमने प्रोफेशन चूज किया तो हमें ही क्रिटिसाइज झेलना पड़ेगा और कोई हमारी जगह क्रिटिसिज्म आके नहीं झेलेगा। सिंपल। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ रूल ऑफ माइंडसेट, जो है बी अ लाइफ लॉन्ग हार्ड वर्कर। अब मैं लाइफ लॉन्ग हार्ड वर्कर क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं आप समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको इस दुनिया में सितारों की तरह चमकना है ना, तो सितारों की तरह जलना भी होगा। ये बहुत अच्छी सेइंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप क्रिकेट नहीं भाई, किसी भी फील्ड में अगर कामयाब होना चाहते हैं, हार्ड वर्क इज द नंबर 1 प्रायोरिटी टू बिकम सक्सेसफुल। ध्यान से समझिए इस बात को। हार्ड वर्क जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको हम एग्जांपल से कैसे समझ। मान के चलिए कि आप क्रिकेट 2-3 साल से खेल रहे हैं और आपने देखा कि बहुत अच्छे बैट्समैन आपके एकेडमी के अंदर हैं, बहुत अच्छे बॉलर्स आपके एकेडमी के अंदर हैं। आप उनको कैसे बीट करेंगे? आप सोचिए, आप उनको मेहनत से बीट करेंगे, उनके बारे में बुरा बोलकर, उनसे जेलसी फील कर, उनके पीठ पीछे उनकी बुराई कर आप आगे नहीं जा सकते। ये काम करने बहुत आसान होते हैं, लेकिन मेहनत करना मुश्किल होता है। मान के चलते कि आपका स्टेट में सिलेक्शन हो गया, अब आप आगे कैसे बढ़ोगे? आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं जो पहले इंडिया टीम में खेलते थे, लेकिन आज वो ड्रॉप हो चुके हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो मेहनत कर रहे हैं। राइट? एक छोटी सी जर्नी समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हार्ड वर्क की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जब हम अकेडमी के अंदर जाते हैं तो हमें अपनी प्लेस बनाने के लिए लड़ना पड़ता है, नेट पे बैटिंग करने के लिए, नेट पे बॉलिंग करने के लिए लड़ना पड़ता है, डिजर्विंग बनना पड़ता है, जैसे मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया। फिर मैच खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ डिजर्विंग बनना पड़ता है। फिर आप स्टेट की टीम में जाते हैं, फिर आप रणजी ट्रॉफी में जाते हैं, फिर आप IPL, फिर इंडिया जाते हैं, वहाँ आपको लड़ना पड़ता है। तो आज आप किसी भी लेवल पर हैं, आप कहीं खेल रहे हैं कि आप नहीं खेल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं तो इट मीन्स कि आपका जो करियर है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। और अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए मेहनत करते हो, आप सोच रहे हो कि यार मैं 1-2 साल ट्राई करूंगा, नहीं होता तो खत्म, वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन 2 साल रज के मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो आपकी चॉइस है तो। अदरवाइज क्रिकेट एक मैराथन है, एक छोटी गेम नहीं है, इसमें आपको लंबा समय लगेगा। आज अगर आप किसी से नीचे हैं, आपकी मैच में बैटिंग बॉलिंग नहीं आती है, आपका कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और अगर अच्छा परफॉर्म कर लिया तो उसको और बढ़ाना चाहते हो, सबका सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज टोटल हार्ड वर्क, टोटल कमिटमेंट, टोटल डेडिकेशन। तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिकेट एक बहुत कॉम्पिटिटिव गेम है। इसमें आप अगर लगातार मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी जगह काटने वाले बहुत सारे प्लेयर बैठे हैं। ये कड़वा सच है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो में आपको बिल्कुल अनफिल्टर सारी चीजें बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बहुत हेल्प है। सो फोर्थ बिलीव, आपको अपने माइंड के अंदर क्या प्लान करना है कि मैं एक हार्ड वर्किंग क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं एक बिजी प्लेयर बनना चाहता हूँ, मैं मेहनत से अपने गेम को नर्चर करना चाहता हूँ, उसको बहुत आगे लेकर जाना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डेफिनेटली आगे जाने वाले हैं और बहुत सारे क्रिकेटर को पीछे छोड़ने वाले। सो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे लास्ट बिलीव के बारे में, जो है यू हैव एवरीथिंग टू गेन बट नथिंग टू लूज। यानी कि जब आप आज क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप ये माइंडसेट लेकर जाते हैं कि भाई मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, तो भाई आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो आप 24 घंटे ये सोचते हो ना, कंपैरिजन करते हो, भाई ये बंदा मेरे से बहुत अच्छा निकल गया, ये बंदा यहाँ से आगे निकल गया, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं कब करूँगा, मैं कब क्रिकेटर बनूंगा, आते हैं ना बहुत सारे थॉट्स। अगर मैं कल के मैच से परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा, मैं इस साल अगर यहाँ नहीं पहुँच पाया तो क्या होगा। जो इन थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकता है वो है कि मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। राइट? कैसे इस बात को समझते हैं? जब हम पैदा होते हैं उसके बाद हम होश संभालते हैं, तो जहाँ से हम क्रिकेट को शुरू करते हैं, मान के चलते कि आपने बहुत ही मुश्किल हालातों में क्रिकेट खेली, आपने बहुत स्ट्रगल किया, तो भाई आप किस चीज़ के लिए डर रहे हो यार? आप किस चीज़ के लिए ऊपर जाने में डर रहे हो?
अगर आप सपोज फेल हो जाओगे तो नीचे ही तो आओगे ना, जहां आप पहले थे, जो स्ट्रगल आप पहले कर रहे थे वो आज भी करोगे, राइट। उन लोगों को डर होता है खोने का जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ होता है, उनके बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, एंड उनको डर होता है ये सब चीजें करने का। भाई आपको किस बात का डर है? मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर जो क्रिकेट शुरू करते हैं उनके पास सपोर्ट नहीं होता, घर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो अगर हम मेहनत करेंगे, तो हम मेहनत से जहां पर आज है उससे बेटर जगह पर ही पहुंचने वाले हैं, कभी नीचे नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। आप खुद सोचो कि अगर आपने कल के मैच से परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा? आज आप जहां पर हो वहीं रहने वाले हो, राइट। लेकिन मेहनत से और आगे बढ़ सकते हो। और जब आप अपने आप को फ्री कर जाओगे, इस थॉट के साथ जाओगे ना, तो आपका डर कम रहेगा, आप खुलकर परफॉर्म कर सकते हो, खुलकर आगे जा सकते हो, राइट। जब हमारे अंदर ये रहता है कि भाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरी वजह से मैच ना हार जाए, मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं, आगे ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तब हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। परफॉर्मेंस का बर्डन तो रहता है, लेकिन खुद के थॉट्स का बर्डन बहुत ज्यादा रहता है। आपको ये समझना है कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। मान के चलो कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेल रहे हो। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप 4 साल बाद भी स्टेट खेले, 5 साल बाद भी स्टेट खेले, तो उसमें बुराई क्या है? 4 साल पहले तो आप कुछ नहीं खेल रहे थे ना, 4 साल पहले तो आप कुछ भी नहीं थे ना। सोचो यार, सोचो उसके बारे में। तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है खोने के लिए। आप कभी बैठकर सोच कर देखना। तो जब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास पाने के लिए सब कुछ है, तो पूरी जी जान से मेहनत करूंगा। और जब भाई आप मेहनत करते हो, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपके बात करने का तरीका चेंज होता है, आप बहुत लोगों से आगे बढ़ जाते हो, राइट। ये बातें आपको कब समझ में आएंगी? जब आप लंबे समय तक मेहनत करोगे, तब आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगा। तो आई होप गाइस कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से इलेबोरेट किया ताकि मैं आपको समझा सकूं और आपके लाइफ में चेंज क्रिएट हो सके। अगर आप इस वीडियो से सीखना चाहते हैं, राइट, तो आपको उसको बार बार देखना है। हर सुबह उठ के इस वीडियो को देखो, अगले 21 दिन तक आपके माइंडसेट में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो ये 5 बिलीव आपको अपने साथ रखने हैं और आगे क्रिकेट के अंदर आगे बढ़ना है। और अगर आप भी मेंटली ग्रो होना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली आपके माइंडसेट पे काम करने के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।